हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्ते। फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं मौजूद हूँ जिला कलेक्ट्रेट में। यहाँ पर पठापुर गांव के कुछ छात्र और युवा मौजूद हैं, जिनका आरोप है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनके हाई स्कूल में प्रिंसिपल के द्वारा बाबा अंबेडकर को अभद्र टिप्पणी की गई है। और इन युवाओं का ये भी मानना है कि इस समय धर्म आगे आ रहा है और संविधान पीछे जा रहा है। तो आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि किसके द्वारा ये टिप्पणी की गई है और ये लोग कहाँ कहाँ शिकायत कर आए हैं और अभी ये लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम है? रामलीला नेहरवार। मैम, स्कूल में 26 जनवरी का उत्सव मनाया जा रहा था, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक सब लोग ग्रामीण पठापुर में स्कूल में के अंदर जैसे पहुंचे तो प्रोग्राम जारी था। उधर देखा कि बाबा साहब की एक भी प्रतिमा नहीं थी, सरस्वती जी की और भारत माता की प्रतिमा भर थी, उन पर माल्यार्पण हो रहा था। तो कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। तो हम लोगों ने हेड मास्टर मतलब सर जी हैं उधर, सुरेंद्र परिहार करके नाम है, तो उनसे ये बात रखी कि सर बाबा साहेब की प्रतिमा स्कूल में है या नहीं है। तो बोल रहे पड़ी होगी कहीं कूड़े कचड़े में। तो हम लोगों को ये बात अच्छी न लगी, तो हम लोगों ने सर से बोले सर पता है आप जिसकी वजह से आप टीचर बने हो, जिसने संविधान लागू किया है, उनके बारे में आप ऐसी अभद्र टिप्पणियां बोल रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। तो बोल रहे अपना कानून अपने जेब में रखो और निकलो इधर से स्कूल से। तो हम लोगों को 3-4 लोग थे, हम लोग स्टूडेंट, तो बोले आप निकलो, अपना कानून अपनी जेब में रखो और इधर दादागिरी नहीं चलेगी। हमने कहा सर दादागिरी आपकी है, हमारी नहीं है। आप इधर से निकाल दोगे लेकिन हम आपके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। तो बोले हम देख लेंगे तुम्हें बाद में, ऐसे शब्द बोले सर। हम लोगों ने शिकायत ओरछा थाने में की और डीओ साहब के पास गए, एसपी साहब के पास गए और आज जन सुनवाई में है और कलेक्ट्रेट के पास है। आश्वासन उन्होंने कहा कि आपकी कार्रवाई की जाएगी, इस पर जांच की जाएगी। हम लोग ये चाहते हैं कि जो संविधान उन लोगों ने संविधान दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम संविधान टीचर के ऊपर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। उन्होंने पता भी होना चाहिए कि किसके बारे में कितना सम्मान किसको बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते तो वो बच्चों के साथ भी जातिवाद भेदभाव करते होंगे। उनके साथ पानी से लेके खाना से लेके हर चीज में भेदभाव करते हैं। बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं देके ये जातिवाद की बातों पर उलझाए हुए बच्चों को। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे एक समान रहे, एक समान पढ़ाई दे। अगर इस प्रकार से जातिवाद अगर दोबारा से टीचर करते हैं तो आगे हम सहन नहीं करेंगे। हम उनका अभी नहीं, अभी सुनवाई नहीं बच्चों द्वारा अभी नहीं। ओरछा में भी पहुंचे थे मैम, तो बोल रहे थे पुलिस वाले से, हमने बोला कि ऐसी बात करके हमारे स्कूल में ऐसे वो हो रहा है। तो बोल रहे थे कि आप अंबेडकर जी की फोटो पर इतना बवाल कर रहे हो, तो ऐसे तो हमारे ओरछा थाने में भी अंबेडकर साहब की मूर्ति नहीं है, तो क्या हमारे ऊपर कार्रवाई करोगे। हमने कहा मुद्दा अगर इस पर आ जाएगा तो इस पर भी कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ब्रजेश कुमार अहरवाल। क्या चाहते हैं अभी आप? मैम हमें ये चाहते हैं कि वो शिक्षक के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। किस तरह की? उसने बहुत बाबा साहब को अभद्र टिप्पणी की है, संविधान के बारे में गलत बोला है और संविधान के बारे में गलत हम लोग सुनेंगे नहीं। बिल्कुल। क्या लग रहा है आज संविधान जा रहा है? तो हम संविधान जाने थोड़ी देंगे, ऐसे थोड़ी ना। संविधान को ऐसे कोई ना वो नुकसान पहुंचा सकता है, जो नुकसान पहुंचाएगा तो उसे खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एसपी साहब के यहाँ गए तो उन्होंने टीआई साहब के लिए लिख दिया कि जांच करवाएंगे। अब अभी कल गए तो अभी वो जांच करवाएंगे या नहीं करवाएंगे वो एसपी साहब के ऊपर है। कल टीम जाएंगे उनकी, बोल रहे थे फिर जांच होगी स्कूल। बोल रहे थे जांच करवाएंगे। अगर इतने अधिकारियों के पास गए कुछ नहीं हुआ तो फिर आप युवा क्या करेंगे? अगर जांच नहीं होगी तो हम लोग बड़े से धरना देंगे, भारी पड़ेगा उन लोगों पर और आंदोलन करेंगे फिर छतरपुर में अपने जिला स्तरीय धरना दर देंगे। किस तरह के आश्वासन मिल रहे हैं? मैम आश्वासन तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे गए हम, जैसे स्कूल के अंदर गए, ठीक है, गणतंत्र दिवस का दिन था, हम लोग शुरू से लास्ट हो गए हमारा। हमने बोला सर जी आपने तो हमें 2 शब्द नहीं बताया, बच्चों को कैसे पता चलेगा संविधान के बारे में। ना आपने माल्यार्पण किया, ना आपने वो मूर्ति कुछ, ना प्रतिमा है ना कुछ। हमने बोला सर जी ऐसे कैसे बच्चों को नॉलेज होगा संविधान के बारे में। तो बोल रहे तुम्हें क्या करना, तुम लोग निकलो बाहर। हमने कहा ऐसे कैसे निकलो सर, हम भी तो हम उसी स्कूल से निकले हैं, अभी 1-2 साल हुए, तो क्या हमारे भाई छोटे भाई बहन भी तो पढ़ते हैं वहाँ पे। जी मैम।
भेदभाव भी होता क्या स्कूल में? जी मैम, छोटे भाई बहन बता रहे हैं कि भेदभाव, और मैम सामाजिक संस्था है वो, सामाजिक संस्था में धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। सामाजिक संस्था किसके लिए होती है? पढ़ाई के लिए होती है। तो केवल एक ही मुद्दा वहाँ पे, तो बस पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए वहाँ पे। टीचर का नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह परहार है मैम। किस किस की पूजा हुई थी उस दिन मैम लक्ष्मी माता और सरस्वती माता बस थी, और कोई भी महापुरुषों की वहाँ पे नहीं थी। कोई महापुरुष की प्रतिमा नहीं रखी गई वहाँ पे, सिर्फ हाँ ना कोई क्रांतिकारी की प्रतिमा थी, सिर्फ लक्ष्मी माता और सरस्वती माता की प्रतिमा थी। उन्हीं को माल्यार्पण किया उन लोगों ने। और फिर मैम हमने बोला कि बाबा साहब का माल्यार्पण क्यों नहीं किया आपने? ना तस्वीर रखी, तो बोली पड़ी होगी कहीं पे। हाँ, और आज मैम जो पद पे हैं तो वो संविधान के उस पर ही हैं। विकलांग है वो एक तो, और संविधान को से आरक्षण मिला तभी वो पद पर बैठे, नहीं तो संविधान ना होता तो आज वो कैसे पद पर होते। वहाँ पे गणतंत्र दिवस के अवसर पे कुछ प्रोग्राम भी हुए होंगे। हाँ, तो प्रोग्राम कैसे थे, धार्मिक थे या फिर? मैम धार्मिक थे काफी, तो धार्मिक थे। सामाजिक संस्था में धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है बस। नहीं। यदि अधिकारियों ने कुछ नहीं किया तो आप युवा क्या करेंगे? मैम हम जारी रखेंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे और संघर्ष तो जारी रखेंगे। संघर्ष जारी रखेंगे मैम। बाबा साहब का अपमान थोड़ी हम सहन करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, इन युवाओं का कहना है कि यदि अभी कुछ नहीं हुआ तो ये युवा हैं जो वो सड़कों पर उतरेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। तो क्या इतने हर जगह गए, एसपी कार्यालय गए, थाने गए और आज जिला कलेक्टर के पास भी आए, तो क्या इन लोगों की जो बात है, इन लोगों का जो मुद्दा है उस पर कार्रवाई होगी या फिर इन युवाओं को धरना देने पर मजबूर किया जाएगा? तो देखते रहिए हमारा फेसबुक लाइव। फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।